एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, अनएम्प्लॉयड, उसके लिए काम करने का उसका विचार है। और मैंने ये हेल्प मेरे तक ही सीमित नहीं रखा है, मेरे बच्चों को भी मैं आगे लाया है। मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है। हम लोग मिलके संस्था में फंड जमा करके एजुकेशन में इतना काम करने वाले हैं। ये तो शुरुआत है, देन ऑपरेशंस, देन अनएम्प्लॉयड पे हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। और ये मेरे जो भी मान्यवर बैठे हैं, आज मैंने उनका विश्वास संपादन किया इतना सालों से। ऐसे बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हैं। तो मैं ये मेरी बेटी को सेक्रेटरी बना है और ये मेरा बेटा ट्रेजरर है, मेरी वाइफ है, और फिर मेरी माँ जो अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है, और वो भी लोगों का भला करने का ही उन्होंने मुझे सिखाया है। तो मैं काम करके ये सब मेरा समय जो है मैं सोशल वर्क में बिताता हूँ। तो मेरी बेटी 2 शब्द यहाँ पे कहेगी। मैं सर लोग को, मैडम को विनती करता हूँ कि सिर्फ मुझे आधा घंटा और दीजिए। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. My name is Samruddhi Sandesh Ramle. I serve as the secretary of Mata Ramai Samaj Seva Trust. Our trust was founded with a vision of supporting students for their education, provide access to affordable healthcare for those who cannot bear the high cost of medication, and assist unemployment individuals in securing meaningful jobs. With our recent registration, we are collecting funds so that we can use for education, medication, and unemployed people. And today's function is to dedicate and encourage students to pursue their studies and determine towards their dream and achieve success. So, apart from serving to Mata Ramai Samaj Seva Sangh, I am HR by profession. I have 5 years of experience in HR, so anything related to job in the industry, I would like to help everyone to, like how we can pursue to the job, how we can appear to the interviews, and all those things. Thank you so much. तो मैं यही कहूँगा कि मुझे तो बहुत ही आनंद हुआ यहाँ पे आके आप सब लोग को देख के। आपने वक्त निकाला। जनरली आप लोग के एज में मैं तो पूरा दिन गायब था घर से, बट आप सुशील घराने से लगते हो और सब आए, उसका धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा। मार्गदर्शन मैं करूँगा, बट इसके तरफ से मैं 2 ही चीज़ बोलूँगा। जग बदल रहा है। AI अभी जो पहले जॉब्स थे वो बदलने वाले। आपको जो डेस्क जॉब थे वो कई सारे ऑटोमेट किए गए। तो मतलब जहाँ 10 जन लग रहे थे कॉल सेंटर में, वहाँ 2 लगेंगे या 3 लगेंगे। तो मैं कहूँगा कि आप अब जब आगे जाओगे तो एक चीज़ याद रखना, जो हाथ से काम करोगे, मतलब ITI में फिटर हो, प्लम्बर हो, उसकी मांग बढ़ रही है। हम लोग को सबको और फिटर प्लम्बर जो है वो ये मत सोचो कि वो बिजनेस नहीं है। आप और अनेक आपके साथ वो ले सकते हो, धंधा बढ़ा सकते हो और एक प्लम्बिंग का बिजनेस चालू कर सकते हो। तो स्वामी ने ही बताया कि जो भी हाथ से काम है वो रिप्लेस नहीं करेगा, ये फिलहाल तो नहीं करेगा। रोबोट्स आएंगे पर उसके लिए वक्त। और दूसरी एक चीज़ बताऊँगा मैं कि दुनिया में जब जो है अभी वहाँ पे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की भाषा जो है वो इंग्लिश है। तो आप कुछ भी करिए, आपकी मातृभाषा मत छोड़िए, पर इंग्लिश का पकड़ रखिएगा। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा आगे जाके। इंग्लिश चीन आया या US है या जो भी सुपर पावर आया, इंडिया भी बड़ा होगा, तो हमारी भाषाएं इतनी है कि हम लोग ज़्यादा करके जो बात करते हैं फिर इंग्लिश में ही बात करते हैं। आपको लोन लेना है, इंग्लिश जरूरी है। तो इंग्लिश जरा ध्यान से सीखिए। आपके पास ChatGPT होगा, ये होगा। मेरे टाइम पे तो मुझे डिक्शनरी हाथ में लेके कुछ पढ़ना है, डिक्शनरी लेके दूसरा इतना वक्त लग रहा था। आपके पास AI है तो उसका इस्तेमाल कीजिए।
और एक फाइनल जो सलाह देना चाहता हूँ, आप जो भी कीजिए आप, इसके बाद पता नहीं आप 11वीं 12वीं करोगे, फिर डिग्री करोगे या डिप्लोमा करोगे या ITI करोगे, जो चालू करो कभी वो ख़त्म करके रखो। आपने बोला नहीं ये मेरे लिए नहीं है, फिर भी ख़त्म करके दूसरा कुछ करिए, क्योंकि जो बीच में छोड़ देता है ना, उसको मानसिक जो प्रभाव हमारे मन पे जाएगा वो बहुत खतरनाक है। एक आप अपने आप को फेलियर जैसे महसूस करोगे तो वो मत कीजिए। 2 साल लगाइए, 3 साल लगाइए, बट काम कंप्लीट कीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा। मेरे ही कक्षा में इंजीनियरिंग कॉलेज से आया हूँ, कहीं इंजीनियरिंग कितना डिफिकल्ट होता है जानते हैं, कोई लोग ने 6 साल लगाए, पर आज कहाँ वो पहुँचे मंच पे आप ये बिलीव नहीं कर सकते हो। बट कहीं ने दूसरे साल में छोड़ दिया, वो आज बहुत डिप्रेस। तो कुछ भी चालू करो, जो भी हाथ में ले लो ख़त्म कर दो, फिर चेंज करो। धन्यवाद। एक मीडियम होता है, कोई भी तरीके मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में कर रहे हैं उसको बराबर समझ के करो। अभी तुम लोग इतना फैसिलिटी मिल रहा है, जब हम लोग भी छोटे थे, मॉर्निंग कॉलेज में पढ़ के सब जो बिजनेस में आए हर एक आदमी को अपॉर्चुनिटी को बराबर तुम लोग यूज़ करना चाहिए, भले मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, जैसा ऐसा बोला जो भी है उसको बराबर परस्यू करो, हार्ड वर्क करो। जो भी सब्जेक्ट अपने पास समझ में नहीं आता है उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। जो भी जैसे आपको मैथ्स में डिफिकल्टी है, इंग्लिश में डिफिकल्टी है, ऐसे से फ्यूचर में जब भी तुम लोग जो भी जॉब लेगा मोस्टली उसमें इंग्लिश का यूज होएगा। तो इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर विच यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट। ऑर्गेनाइज करा, एक्चुअली आई एम सरप्राइज्ड टू सी पूरी फैमिली इसमें जुड़ी हुई है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड। सिर्फ 2 क्विक थिंग्स, तो इंग्लिश थोड़ी सी इंग्लिश, 2 क्विक थिंग्स दैट आई वांट टू टेल एवरीवन इज आप लोग और बाकी सारे बच्चे सब एक ही प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सबसे पहले अपना वो कम मत समझना कहीं से भी, क्योंकि अब पहले वाला ज़माना अलग था कि वो स्कूल है ये स्कूल है, कुछ फ़र्क नहीं है। तो आप सबके पास वही एजुकेशन है, वही इंटरनेट है और वही वर्ल्ड वाइड वेब है, राइट। आप सबके संदेश, थँक्यू संदेश. मुलांनो, आज आपण इथे उपस्थित राहिलेलो आहोत. वंदनीय बाबासाहेब आंबेडकर, उपस्थित संपूर्ण मान्यवर व्यक्ती की जे तुम्हाला आज मदतीसाठी पुढे आलेले आहेत, त्यांचे हात तुम्हाला मदतीसाठी आलेले आहेत. आणि त्या सगळ्यांना एकत्र बांधून ठेवणारे आपले संदेश सर, त्यांनी एक सोसायटी निर्माण केली संस्था आणि त्याला जॉईन झालेले हे सगळेजण. मैं हिंदी में यहाँ पे मेरे सरों को भी मालूम पड़ना चाहिए इसलिए मैं बोलता हूँ. बैंड्रा ईस्ट में वो रहते हैं और वहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन चलाते हैं स्लम के बच्चों को, और सभी स्टैंडर्ड के बच्चे वहाँ आते हैं. और सर बहुत सालों से बच्चों को पढ़ा रहे और अनगिनत बच्चों को उन्होंने शिक्षण भी एजुकेशन दिया है और वो सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं. और वो व्यक्ति सामाजिक काम में भी अग्रसर है, सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों का जिधर भी भला होता है वहाँ पे काम कर रहे हैं. अभी SRA स्कीम में जो चालू है बैंड्रा ईस्ट में, तो गरीब लोगों को कैसे फॉर्म भरना है उनको पता नहीं रहता है कि SRA का कैसे फॉर्म भरना है. हर एक जन का फॉर्म भर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, किसको एजुकेशन फीस है, जॉब्स है, और एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं पहले रमेश रेड्डी सर के पास आते हैं. प्लीज़ वो इंसान, वो नेक इंसान अपने यहाँ मौजूद है. मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें. मैं उनके यहाँ पे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे आइए. हमारे माता रमाई समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से हम उन्हें सम्मानित करेंगे. मैं हमारे स्कूल की प्रिंसिपल, मैं जो स्कूल में पढ़ा हूँ, आयुष्मान गीता वानखड़े मैडम, इनको मैं कहूँगा कि उनको उनके आशीर्वाद देकर उनके हाथों से उनको सम्मानित करें, क्योंकि एक शिक्षिका के हाथों से एक शिक्षक का सत्कार यहाँ होने वाला है. बहुत बड़ी बात यहाँ होने वाली है. हाँ, मैं उनके स्टूडेंट्स
उनको विनती करता हूँ कि जोरदार तालियों से सबका आज समाज में ऐसे लोग हैं इसलिए अच्छा काम हो रहा है। मैं यहाँ पोषण बंतो 2001 में खोला हूँ। तभी से मैं कई बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। कई बच्चे इंजीनियर है, कोई एम्प्लॉय है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कई कांस्टेबल भी है, कोई टीचर भी। फिर मैं इसी लाइन में आगे बढ़ता रहूँगा, सभी की सेवा करता रहूँगा। कोई भी मेरे पास आए, मैं किसी को भी ना बोलूँ, कभी भी कोई नहीं टाइम आए, या शाम में आए या रात में आए, 12 बजे तक मैं सबकी सेवा करते रहता हूँ। आयन सिद्दीकी, अंजलि जायसवाल, त्रिशा सीमा, कावेरी माने, जे विद्यार्थी राहिले आहेत तर त्यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना त्यांची नावे सांगा झालेली असेल तर. आरोही फेरे, इफा शेख,